हाँ रमेश सीधे बैठ जा पहले ध्यान हो ऐसे इंटर्न का ओपन करने की आवश्यकता कोई आराम रिलैक्स होन बैठ जा सुशीला कोई उड़ने रो काम को नहीं नीचे हूँ आराम बैठ जा ठीक है नजदीक रहे थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जा पूरे नहीं आए कोई बात बस हाँ ध्यान से सुनना सब फिर पूछूंगा किसी को बहुत ही पुराने टाइम की बात बहुत पहले की बात है जब कहते हैं कि पेड़ ये जो जानवर होते थे ना हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा ये सारे बोलते थे ऐसा माना जाता था हमारी जो पुराने हमारी जो किताबें हैं शास्त्र है उन किताबों के अंदर कहा जाता है कि ये जानवर भी बोलते थे ठीक है ये सारे बातें करते थे अपने जैसे आपस में बातें करते हैं ना तो ये भी अपन भी कई इधर जा रहे हैं कर जा रहे ऊंधरो आने लगे रे हिट जाए पूरी रुक लगर तो ला रहे मैं आलू गांव सांप सब बोलता ऐसा माना जाता है अब देखा तो किसने ऐसा किताबों में सुनने को मिलता कि ये पहले बातें करते थे तो उस समय की बात है एक आदमी है जंगल के अंदर से होकर के जा रहा है जंगल तो जानते हो ना फॉरेस्ट है जहाँ जीव जंतु रहते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होता है जंगल उस जंगल के अंदर से आदमी रास्ता था उस रास्ते आदमी जा रहा था क्या कर रहा था आदमी जा रहा था तो जंगल के अंदर से आदमी रास्ते जा रहा था तभी आदमी ने देखा कि एक बहुत सारी इसकी बेर की झाड़ियां पोरिया हुए नहीं बेर की झाड़ियां हैं तो उस बेर की झाड़ियों के अंदर बेर की झाड़ियों के अंदर है क्या हुआ कि बेर की झाड़ी बोर्ड देख रहे उस बेर की झाड़ियों के अंदर क्या हुआ कि एक सांप है बहुत लंबा सा सांप था 5-7 फुट लंबा इतना लंबा था सांप मेरे जितनी हाइट है इससे भी लंबा था वो सांप क्या किया झाड़ी के अंदर है ऐसे कांटों के अंदर है उलझा हुआ था और जगह जगह उसके कांटे चुभ रहे थे आदमी पास से जैसे ही निकलने लगा उस सांप ने कहा ओ भाई साहब रुकिए आदमी ने कहा बोल भाई क्या प्रॉब्लम है सांप ने कहा यार मेरे को कांटे चुभ रहे हैं मैं अगर जितनी निकलने की कोशिश करता हूं इतना ही मेरे शरीर के अंदर देख लो कांटे चुभ रहे हैं निर्मा इस कांटों से मेरे देख लो इधर खून आ रहा निर्मा जगह जगह खून आ रहा है देख लो मेरी हालत बहुत पतली और हुआ भी ऐसा ही था सांप के कई कानों बहुत सारी जगह जगह कांटे लगे सांप का शरीर देखा हुआ है ना है लंबा लंबा ही होता है अब सांप के बेचारे के जगह जगह कांटे बींद गए थे सारे शरीर के अंदर कांटे लग गए खून से भर गया था सांप पूरा लतापति हो गया सांप ने रिक्वेस्ट की है महोदय आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप मेरे को इन कांटों से निकाल दो मेरे को यहाँ से मुक्त कर दो उस आदमी ने कहा ठीक है आता हूं आदमी गया और उस आदमी ने एक एक कांटा निकाल करके कांटों में से सांप को बाहर निकाल करके जैसे ही सांप को छोड़ा सांप ने कहा कहां जा रहे रुक आदमी ने कहा यार क्या बात है सांप ने कहा मैं तेरे को डसूंगा तेरे को खाऊंगा आदमी ने कहा यार ये कौन सा तरीका हुआ एक तो तेरे को भलाई की मैंने तेरे को तू कांटों में मर रहा था जगह जगह कांटे लगे थे तेरे कांटे निकाले झाड़ियों से तुझे निकाल करके रखा सही जगह निकाल के लाया और तू है मेरे को ही डस रहा है ये तो भाई मैंने अच्छा काम किया और तू उसके बदले बुरा कर रहा है मेरा और सांप काटता है तो क्या होता है आदमी सांप के अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है सांप भी अलग अलग तरह के होते हैं कई सांप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर होता ही नहीं और कई सांप ऐसे खतरनाक होते हैं आदमी के डसते ही आदमी ऊपर चला जाए 1 सेकंड भी नहीं लगता इतना खतरनाक जहर होता है कई सांपों का और कई सांप बेचारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर होता ही नहीं वो कितने ही ठोके अपने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सांप से बच के रहना चाहिए
जब भी सांप देख लो तो सांप से दूर चले जाना चाहिए। कभी भी सांप को पत्थर नहीं मारना, ध्यान रखना। सांप को जब पत्थर मारते हैं ना रमेश, सांप पीछे भागता है। इसलिए सांप से हमेशा जब भी यदि कहीं रास्ते में स्कूल आ रहे हो या घर जा रहे हो या गांव जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपने सांप देख लिया तो सांप से दूर चले जाओ। देख लिया, उसको चुपचाप अपना काम करने दो, अपने चुपचाप दूर चले जाओ। सांप क्यों भागता अपने पीछे? सांप को डर लगता है कहीं ये मेरे को मार नहीं दे, इसलिए वो अपने को भगाने की कोशिश करेगा। तू भाग जा इधर से, इसलिए वो अपने पीछे भागने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप सांप को अपना परेशान नहीं करेगा तो अपने को सांप नहीं करेगा। तो उस आदमी ने, बेचारे ने निकाला सांप। सांप ने निकालते ही कहा, कहां जा रहा है? इधर, तेरे को खाऊंगा। आदमी ने कहा, यार ये कौन सा तरीका, एक तो तेरे को बचाया और उल्टा तू ही मेरे को ही डांटा। सांप ने कहा, नहीं, मेरी तो आदत है भाई, मैं तो झपड़ लगाता ही हूं, दूसरा मेरा कोई काम नहीं। दसियो टाड़ मैंने शांति वेज कोई, वो तो थने खाऊं जन हमारा शांति हो, दसूंगा तेरे को। आदमी ने कहा, तू कुछ रुक भाई, मेरे को खा क्यों रहा है? उसने कहा, आदमी ने कहा, 1 मिनट रुक। आदमी दिमाग से थोड़ा होशियार था। आदमी ने कहा, 1 मिनट रुक। सांप ने कहा, ठीक है। वो आदमी ने कहा, चलो न्याय करवाते हैं, अपन दोनों चलते हैं, न्याय करवाते हैं कि मैंने तेरा भला किया और बदले में तू मेरा बुरा कर रहा है, इसका न्याय कराते हैं। आदमी ने कहा, चलो। सांप ने कहा, चलो ठीक है, ट्राई मार लेते हैं। आदमी और सांप दोनों चल दिए। थोड़ी दूर गए और आदमी और सांप को एक गाय मिल गई। कौन मिल गई? गाय मिल गई। खड़ा मुंह क्या देता। तो आदमी और सांप को गाय मिली। आए हुआ रामा श्यामा करिया आपस में। गाय और सांप, आदमी ने रामा श्यामा क्या समाचार पूछे, कैसी हो? तो कि ठीक है। आदमी ने कहा, देख गाय बहन, ये सांप था, कांटों के अंदर टूट रहा था, मैंने इसको बचाया, और यह उल्टा ये कह रहा मैंने इसका भला किया और अब ये उल्टा मेरे को काट रहा है। सांप ने, आदमी ने कहा, यार मैंने इसका भला किया, बदले में ये मेरा बुरा कर रहा है। गाय ने कहा, आज तो यही जमाना है, तुम भला करो तुम्हारा बुरा करेंगे। गाय ने आदमी को कहा कि ये तो चालू है, ये तो पता है, यही रिवाज चल रहा है संसार में, तुम भला करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। आदमी ने कहा, ये कौन सा तरीका? गाय ने कहा कि जब मैं अपने मालिक के यहाँ थी ना, तो मैं जब ब्याही हुई थी तो मेरा मालिक है मुझे समय पर खाना देता था, समय पर घास फूस डालता था, समय पर चाटा बांटा देता था, अच्छे अच्छे खाने खिलाता था, बड़ी सेवा करता था मेरी। जैसे ही मैं दूध देना बंद किया, बुढ़ी हुई, मेरे को ठोक के निकाल दिया। आदमी ने कहा, ऐसा कि हाँ, मैंने उसको जीवन भर उसका भला ही भला किया, उसको दूध दिया, खूब सारा दूध दिया, उसने दही बनाया, उसने मक्खन बनाया, उसने घी बनाया, जब तक मैं उसका भला कर रही थी, बदले में उसने मेरा क्या किया? बुरा किया, मेरे को घर से निकाल दिया ठोक के। इसलिए गाय ने कहा कि भला करता उसका बुरा करो। मैंने भला किया, मेरे मालिक ने मेरा बुरा कर दिया, मेरे को घर से निकाल दिया, इसीलिए ये सांप सही है। सांप इसको काट। सांप कह रहा काटू। आदमी कह रहा भाई रुक। सांप क्या भी यार, क्या फैसला हो गया, ये देख ले, गाय भी कह रही है काटना सही है। आदमी ने कहा, यार अब तो एक बात तो रुक, किसी और से करवाते। सांप और आदमी आगे चल दिए। आगे गए तो गधा मिल गया। गधा खड़ा था। आदमी ने जाके पूछा, अरे गधे भाई रुक रे। गधे ने कहा, बोलो क्या है? कि यार हमारा न्याय कर दे। कि कैसा न्याय? कि ये सांप था, झाड़ियों में टूट रहा था, मैंने इसको बचाया। इसने कहा मेरे को बचा ले, मैंने बचा लिया, मैंने इसका भला किया, बदले में ये मेरा बुरा कर रहा है, मैं खाऊंगा, मैं क्या करूं? मेरा हमारा न्याय कर दे तुम। गधा बोला, ये तो सही बात है, सांप को काटने दे। आदमी ने कहा, पागल हो गया, ये मेरे को कहा है, मैंने इसको बचाया है कांटों से, इसका भला किया है, बदले में ये मेरा बुरा कर रहा है। आदमी ने कहा, आज का जमाना यही है, देख नहीं रहे हो? जब तक मैं तगड़ा था, मोटा था,
एक जगह से दूसरी जगह कुम्हार के लिए बर्तन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, मिट्टी लाता था, तब तो कुम्हार मेरे को अच्छा खाना पीना देता था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ा हुआ, साले ने मेरे को ठोके निकाल दिया घर से। अब दर दर घूम रहा हूं। मैंने उसका भला किया था, उसके लिए मिट्टी लाता था, उसके लिए बर्तन ले जाता था, उसको चढ़ा के लाता था, लेकिन मैंने उसका भला किया और उसने मेरा बुरा किया। तो तूने भला किया, तेरा बुरा होगा, तेरे को सांप काटेगा। आदमी ने कहा ये तो खाएगा ही खाएगा। आदमी ने कहा सांप कह रहे नहीं, अब सारा फैसला 2 जनों से फैसला करा दिया, अब तो तेरे को डसूंगा ही डसूंगा। सांप ने कहा। आदमी ने कहा अरे मेरे बाप रुक तो सही, थोड़ा तो रुक। सांप ने कहा टाइम नहीं है, तेरे को काटना है मेरे को। आदमी ने कहा एक मौका और, एक आदमी के पास और चलते। अगला आदमी जो भी कहेगा, अगर वो कह देगा काट ले तो काट लेना तुम। दोनों चलते चलते बंदर के पास गए। बंदर बड़ा होशियार होता है, बंदर को चतुर माना जाता है। आज अपने क्या कहते हैं, अपन कौन थे पहले, बांध रहा होता। मनुष्य साइंस भी कहती है, विज्ञान भी कहती है कि जो आज हम है ना, तो पहले हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। बंदरे से अब मिनक बन गया। तो बंदर को क्लेवर, बहुत ही क्लेवर होता है, चतुर होता है बंदर। गए, आपने वो लोगों ने सुनी नहीं थी, एक कहानी आती है छोटी क्लासों में। पहले 2 बिल्लियां थी, आपस में रोटी मिल गई, दोनों लड़ने लगी, मेरी एक मेरी एक मेरी एक, ऐसे लड़ने लगी। बिल्ली ने देख, दोनों बिल्लियां लड़ने लगी, बंदर बैठा था उधर। क्यों लड़ रही हो? ये कह रही रोटी मेरी है, ये कह रही मेरी है, हमारा न्याय करो। बिल्लियां रोटी लेके आई, बंदर तराजू लेके बैठ गया। इधर वाले में थोड़ा, दोनों तराजू में आधी इधर डाली, एक इधर रोटी डाली। एक डालेगा उसकी तरफ भारी होगा, बंदर का इधर वाला भारी हो गया, इधर से खा गया। ज्यादा खाई, इधर भारी हो गया, इधर कम हो गया। ऐसे करते करते बंदर पूरा खा गया। तो बंदर बड़ा चतुर होता है। हाँ। तो अब उसने, बंदर ने कहा क्या हुआ भाई? सांप और आदमी को पूछा हुआ क्या, तुम झगड़ क्यों रहे थे? उसने कहा कि बंदर मियां हमारा न्याय कर दो। बंदर ने पूछा कैसा न्याय? कि भाई हम दोनों हैं, वो ये झाड़ी में टूट रहा था सांप, मैंने इसको बचाया। बंदर ने कहा मैं कैसे मान लूं, तूने इसको बचाया, मैं किस आधार पे मान लूं? उसने कहा नहीं। आदमी ने कहा मैंने बचाया है ना, मैं कह रहा हूं ना। बंदर कहा मैं नहीं मानता हूं। चलो दोनों, कहां थे तुम? सांप को लेकर के सांप, आदमी और बंदर तीनों गए उसी झाड़ियों के पास। आदमी ने कहा बता ये कैसे था? जैसे ही उसने क्या किया, आदमी को कहा बता किधर था सांप? कि उधर था। इस सांप को उधर डाल। सांप को पकड़ के उसे उधर डाल दिया। जैसे ही उधर डाला, सांप अंदर गया। बंदर ने कहा अब इसको भलाई मत कर, ये भलाई के लायक नहीं है, इसको पड़े रहने दे उधर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी की जैसी सोच होती है, नहीं गजलिया